हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम एक फार्माकोलॉजी की एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। तो आज हमारी जर्नी का पहला स्टेप है, पहला दिन है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी को जीरो लेवल से। और आज की लेक्चर में हम समझेंगे कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या है, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट क्या कहती है। और तो आज का लेक्चर इसलिए होगा कि फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो है क्या एक्चुअल में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बोला था फार्माकोलॉजी के बारे में, तो फार्माकोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच। तो उसका एक पहला दिन है जिसमें टॉपिक ये हमारा आएगा जनरल फार्माकोलॉजी में, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी की इंट्रोडक्शन और कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जो बेसिक वर्ड्स कुछ जो फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है उसको हम लोग इसके अंदर देखेंगे। और हमारा जो रेफरेंस रहेगा, हम कोई भी लेक्चर लेंगे, कोई भी स्टडी करेंगे यहाँ पे, तो उसका जो रेफरेंस रहेगा वो हमारी जो बुक है मेडिकल फार्माकोलॉजी की, के.डी. त्रिपाठी और 8th एडिशन, इस बुक से हम रेफरेंस में लेंगे और यहाँ से हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आपके लिए टास्क क्या रहेगा कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ने से पहले एक बार हमारा लेक्चर आप अटेंड करेंगे, लेक्चर को आप देखेंगे और जो टॉपिक मैं लेक्चर में पढ़ाऊंगा उस टॉपिक को आपको जाके इस बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। देन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग ही लेवल की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का मतलब हम समझेंगे व्हाट इज द सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। तो जब फार्माकोलॉजी का आप मतलब समझते हैं तो फार्माकोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट है फार्माकोन और सेकंड जो वर्ड है वो है हमारा लोगोस, फार्माकोन एंड लोगोस। और ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। मोस्टली आप लोग देखते होंगे कि जो भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट आते हैं तो मोस्टली ग्रीक वर्ड से ही बने होते हैं। तो फार्माकोन का एग्जैक्ट मीनिंग अगर देखा जाए तो फार्माकोन का मतलब निकलता है ड्रग और लोगोस का मतलब निकलता है टू स्टडी या सब्जेक्ट और वी कैन से डिस्कोर्स। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि फार्माकोलॉजी क्या है। तो फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, या फार्माकोलॉजी ड्रग से रिलेटेड सब्जेक्ट है या ऐसा डिस्कोर्स जो ड्रग के बारे में बात करती है, डिस्कस करती है। तो फार्माकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग आपको होगी कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ मैं पूछ रहा हूँ कि कभी न कभी आपने पैरासीटामोल तो लिया होगा, और पैरासीटामोल आपने लिया है फीवर के कंडीशन में, तो कभी आपने सोचा कि पैरासीटामोल हमारी बॉडी में गई तो फीवर कैसे ठीक हो गई। और पैरासीटामोल हमने लिया था अपनी बॉडी में, तो क्या ये पैरासीटामोल हमारी बॉडी में ही रह गई? क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया? तो एक मिनट ठहर के आप सोचिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि पैरासीटामोल कोई केमिकल कंपाउंड है जो हम बाहर से अपनी बॉडी में, लिविंग बॉडी में ले रहे हैं, और ये हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी में कुछ न कुछ चेंजेस करती हैं और ये अपना कुछ न कुछ अपना काम करती है, मतलब इफेक्ट दिखाती हैं, और काम करने के बाद हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है, मतलब कि एलिमिनेट हो जाती हैं। तो ये पूरी स्टोरी होती है कोई भी ड्रग की। तो इन सब के बारे में भी हमको आंसर मिलेगा फार्माकोलॉजी में। तो अब आपको एक ओवरऑल आइडिया हो गया होगा कि फार्माकोलॉजी क्या होती है। जैसे पैरासीटामोल आप कोई ड्रग लेते हैं, वो एंटीपायरेटिक नेचर की होती है, मतलब कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करने वाली ड्रग्स होती है, और ये बॉडी के टेम्परेचर को लो करती हैं और फीवर नॉर्मल हो जाता है। ये कैसे होता है? तो इन सब का आंसर आपको मिलेगा इस सब्जेक्ट में, डेट इज फार्माकोलॉजी। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग एंड इंटरेक्शंस विद लिविंग बॉडी, क्योंकि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी में जाती है, हमारी लिविंग बॉडी में जाती है और हमें ट्रीट करती है, हमारी बॉडी से इंटरेक्ट करती है और फिर अपना इफेक्ट दिखाती है। तो इस तरीके से फार्माकोलॉजी को हमने समझा। तो अब समझेंगे कि कोई बॉडी से बाहर से कोई सब्सटेंस ले रहे हैं, कोई केमिकल ले रहे हैं जो हमारी लिविंग बॉडी में जाती है, वो क्या है। मतलब कि सिंपल हम बोल सकते हैं कि ड्रग क्या होती है। तो ड्रग क्या है? तो ड्रग को आप सिंपल ये बोल सकते हो कि ड्रग कोई भी केमिकल है जो हमारी लिविंग बॉडी में जाती है और लिविंग बॉडी में कुछ अपना इफेक्ट दिखाती है और लिविंग बॉडी से इंटरेक्ट होती है और कुछ अपना इफेक्ट दिखाती है। तो इस केमिकल को हम लोग बोलते हैं ड्रग। लेकिन ब्रॉडली अगर देखें
तो ड्रग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई केमिकल बाहर से लिया और ड्रग में इंटरेक्ट हुआ तो वो ड्रग है। ड्रग को हम लोग थोड़ा सा ब्रॉडली भी देखते हैं। ड्रग को हम लोग WHO के अकॉर्डिंग भी डिफाइन करते हैं। ड्रग को WHO के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन किया गया है? तो WHO ने ड्रग को ऐसे डिफाइन किया है कि ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और intended to be used to modify or explore physiological system or pathological states for the benefit of the recipient। सिंपल आप ऐसे समझो कि ड्रग कोई भी सब्सटेंस है, ड्रग कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में जाती है और हमारी बॉडी में इस इंटेंशन से ली जाती है ताकि कोई किसी डिजीज का प्रिवेंशन हो सके, किसी डिजीज का डायग्नोसिस हो सके, किसी डिजीज का ट्रीटमेंट हो सके और किसी डिजीज का क्योर हो सके। आप ऐसे एग्जांपल समझो, जैसे आप वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन लेने का पर्पस क्या होता है कि डिजीज के होने से पहले ही हम अपने आप को उस डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, तो डेट इज प्रिवेंशन। तो वैक्सीन डिजीज होने के बाद नहीं, डिजीज होने से पहले हमने ले लिया, तो जो वैक्सीन है वो भी क्या हुई? ड्रग। जैसे आपको फीवर हुआ, फीवर के बाद आपने पैरासीटामोल की टैबलेट ली, पैरासीटामोल से आपकी जो फीवर है वो ठीक हो गई, मतलब आपका ट्रीटमेंट हो गया। तो पैरासीटामोल भी क्या है? एक तरीके का ड्रग है। और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज होती हैं, जैसे बेरियम सल्फेट एक्सरे में यूज होता है ताकि प्रॉपर विजन हो सके। तो बेरियम सल्फेट भी जो डायग्नोसिस पर्पस यूज होता है वो भी हमारा क्या है? ड्रग ही है। तो ड्रग के ब्रॉड डेफिनेशंस को आप देखेंगे तो ड्रग कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में जाती है और इस पर्पस से ली जाती है कि डायग्नोसिस हो, प्रिवेंशन हो, ट्रीटमेंट हो या क्योर हो, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग ड्रग बोलते हैं। ड्रग की जो यूज़ है वो अभी जैसे हो रही है वो पहले ऐसे नहीं थी। पुराने ज़माने में, जो एंशियंट टाइम में जब हम बात करेंगे, पुराने ज़माने की जब बात करते हैं तो ड्रग वैसे यूज़ नहीं होती थी जैसे अभी यूज़ होती है। एंशियंट टाइम की बात करें, एंशियंट टाइम की बात करें तो कोई पर्सन किसी प्लांट के किसी पार्ट को खा लिया या किसी मिनरल्स को खा लिया और इस तरीके से वो अपने आप को ट्रीट करते थे किसी डिजीज से। लेकिन उनको इन सब के बारे में ये नहीं पता था कि ये जो प्लांट का जो कोई पार्ट है, कोई लीफ है या कोई रूट है, ये एग्जैक्टली कैसे काम करती है, मतलब कि इसके काम करने का मैकेनिज्म इनको नहीं पता था। तो साइंटिस्ट ने 19वीं सेंचुरी से इसको स्टडी करना स्टार्ट किया कि कोई ड्रग्स जब हम लेते हैं या हमारी लिविंग बॉडी में जाती है तो एग्जैक्टली काम कैसे करती है। तो साइंटिस्ट ने 19वीं सेंचुरी से इसको स्टडी करना स्टार्ट किया, इसके मैकेनिज्म को, और तब से हम लोग इसकी साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले जिनका नाम आता है वो स्वाल्ड स्किम्डबर्ग, जो साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किनको बोलते हैं? ओस्वाल्ड स्किम्डबर्ग। ये फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से जानते हैं, कई बार ये क्वेश्चंस MCQ में आते हैं, तो ये आपको इनका नाम ध्यान में रखना है। अब हम आगे देखेंगे कि फार्माकोलॉजी को किस तरीके से, किन किन ब्रांच में या कैसे पढ़ सकते हैं। तो आप इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि फार्माकोलॉजी को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पे कोई बॉडी है, लिविंग बॉडी है, और यहाँ पे कोई टैबलेट है। लेट सपोज कि ये पैरासीटामोल की ही टैबलेट है। पैरासीटामोल हमारे लिविंग बॉडी में जाती है और यहाँ पे अपना इफेक्ट दिखाती है और फीवर को ठीक कर देती है, मतलब टेम्परेचर डाउन कर देती है। और हमारी बॉडी फिर ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट करती है या उसके साथ और भी कुछ काम करती है। तो हमने क्या देखा कि फार्माकोलॉजी को हम लोग दो पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं। एक ड्रग की पर्सपेक्टिव से कि ड्रग हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट दिखा रही है और कैसे काम करती है, और दूसरा ये कि बॉडी के पर्सपेक्टिव से कि हमारी जो बॉडी है, हमारे अपनी बॉडी में जो ड्रग ले रहे हैं वो बॉडी ड्रग पे क्या क्या काम करती है। तो आप ऐसे समझो कि लेट सपोज कि आपने कोई ओरली कोई टैबलेट लिया, आपने ओरली कोई टैबलेट लिया और टैबलेट जब हमारे इंटेस्टाइन में या स्टोमक में जाती है तो सबसे पहले ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, डिसइंटीग्रेट होती हैं, डिसोल्यूशन होता है इसका। और डिसोल्यूशन करवाना या डिसइंटीग्रेशन करना ये हमारी बॉडी का ही काम है, क्योंकि हमारा बॉडी ही इन्वॉल्व है इस टैबलेट को तोड़ने में। उसके बाद जब टैबलेट टूट जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो ये धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगती है हमारी ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ से यहाँ तक इसको क्रॉस करके ब्लड वेसल्स तक ले जाना, इसमें भी हमारी बॉडी इन्वॉल्व है। और फिर जो ड्रग है, जब हमारे ब्लड वेसल्स में ड्रग जाती हैं
तो ड्रग को उसके टारगेट साइट पे पहुंचाने का, ब्लड बॉडी के अलग अलग टिश्यू तक ड्रग को ले जाने का काम भी हमारे ब्लड का ही है, मतलब हमारी बॉडी का ही है। फिर जब ड्रग अपना काम कर लेती है तो उसको हमारी बॉडी से निकालने का, बाहर निकालने का काम, मतलब कि हमारी किडनी का काम है, और ये भी हमारी बॉडी का ही पार्ट है, मतलब हमारी बॉडी ही है। तो आपने क्या देखा कि ड्रग को यहाँ से यहाँ तक एब्जॉर्ब कराने में, यहाँ से ब्लड वेसल्स तक ले जाने मतलब एब्जॉर्प्शन में, और फिर जब ड्रग हमारे ब्लड वेसल्स में चली गई तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाने में, और फिर अलग अलग पार्ट्स तक उसको पहुँचाने के बाद उसमें कुछ चेंज करना, उसको बॉडी से बाहर निकलना, मतलब कि एब्जॉर्प्शन से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, मेटाबॉलिज्म से लेके और एक्सक्रीशन से लेके, ये जो भी काम हो रहा है ड्रग के साथ, ये जो भी काम हो रहा है ड्रग के साथ, वो हमारी बॉडी कर रही है। और ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, तो ड्रग जब अपने टारगेट साइट पर पहुंचती है, तो लेट सपोज कि यहाँ पर ड्रग है और इसका टारगेट साइट है, तो इस किसी रिसेप्टर से या टारगेट साइट से बाइंड करेगी, और बाइंड करने के बाद अपना इफेक्ट दिखाती है या फिर अपना साइड इफेक्ट दिखाती है। तो आपने क्या देखा कि बॉडी भी ड्रग के साथ कुछ ना कुछ काम कर रही है, और ड्रग भी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ काम कर रही है। तो जब बॉडी ड्रग पे अपना कोई इफेक्ट दिखाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ये आपको ध्यान में रखना है, फार्माकोकाइनेटिक्स। और जब ड्रग कुछ बॉडी पे इफेक्ट दिखाती है तो डेट इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोलॉजी को हम लोग दो ब्रांच में पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि फार्माकोलॉजी के दो ब्रांच हैं, और एक फार्माकोकाइनेटिक्स और एक फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं कि बॉडी ड्रग पे क्या इफेक्ट दिखा रही है, मतलब बॉडी ड्रग पे क्या क्या काम करती है, ड्रग के साथ क्या काम करती हैं, और ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करती है, उसको हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। एक बार और आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि लेट सपोज आपने कोई यहाँ पे टैबलेट लिया, और टैबलेट यहाँ से हमारे ब्लड में गया, मतलब कि एब्जॉर्प्शन, और यहाँ से ब्लड जो है उसको अलग अलग साइट पे पहुँचाती है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन। और ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद अपना ड्रग अपना काम दिखाती है टारगेट साइट पे, और फिर वहाँ से ये मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर के पास आती हैं, और लीवर इसको मेटाबोलाइज करता है, और फिर किडनी इसको हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। मतलब कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये सारा काम हमारी बॉडी करती है ड्रग पे, तो डेट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग अलग से डील करेंगे, और आगे देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स में अलग अलग जो एब्जॉर्प्शंस क्या होती हैं, एब्जॉर्प्शन का क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तो ये एक बड़ा सा टॉपिक है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, तो इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। दूसरा ब्रांच है फार्माकोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोग ड्रग की इफेक्ट को पढ़ते हैं और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि कोई ड्रग हमारी बॉडी पे कैसे काम करती है और क्या काम करती है, उसको हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। कुछ अदर टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसको हम लोग देखेंगे कि जो फार्माकोलॉजी में यूज़ होती हैं वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो इसको ऐसे समझिए कि लेट सपोज कि कोई ड्रग है और यहाँ पे कोई पेशेंट है, तो आपको फार्माकोलॉजी में सारे ड्रग्स के बारे में एक एक चीज़ आपको पता है कि कोई ड्रग कैसे काम करती है, कोई ड्रग का क्या साइड इफेक्ट है, उसका क्या मैकेनिज्म है, और कितना उसका डोज देना है। और कोई पेशेंट आपके पास आया और आपको पेशेंट की डिजीज़ के कंडीशन के बारे में भी पता है, डिजीज़ कितना दिन से है वो भी पता है। तो आप जब आपको ड्रग के बारे में सारी नॉलेज हो गई और आपको पेशेंट की डिजीज़ की कंडीशन के बारे में सारी नॉलेज हो गई, तो आप एग्जैक्ट जो ड्रग है वो अब आप चुन पाएंगे और इस पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे। फार्माकोथेराप्यूटिक्स को आप ऐसे समझिए कि फार्माकोलॉजी का आपके पास नॉलेज है और डिजीज़ का आपके पास नॉलेज है, तो आप एक रेशनल ड्रग चूज कर रहे हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट, तो दिस इज कॉल्ड फार्माकोथेराप्यूटिक्स। अब हम समझेंगे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम लोग ड्रग को स्टडी करते हैं ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये ड्रग क्या साइड इफेक्ट दिखा रही है, इसका क्या इफेक्ट है, इसकी क्या सेफ्टी है और इसके क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, इन सब को स्टडी करना ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी।
एक तरीके से क्लिनिकल ट्रायल भी हम लोग बोल सकते हैं ऑन ह्यूमन बॉडी। कीमोथेरेपी क्या है? तो कीमोथेरेपी को आप ऐसे समझिए कि लेट सपोज कि ये हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ठीक है, और इसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया या वायरस लेट सपोज कि घुस गया है। ये कोई बैक्टीरिया है या कोई ऐसा वायरस है जो इस सेल्स में घुस गई है, या कोई हमारे ही बॉडी का कोई सेल है जो एबनॉर्मल बन गया है, मतलब मैलिग्नेंट या कैंसर सेल बन गया है। तो कोई भी ड्रग हम बाहर से लेंगे जो इस पार्टिकुलर बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, या इस वायरस को ख़त्म करने के लिए, या इस मैलिग्नेंट सेल, कैंसरस सेल को ख़त्म करने के लिए। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं उस पर कुछ इफेक्ट ना हो या मिनिमल इफेक्ट हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी में आप ये बोल सकते हैं कि जब हम किसी इन्फेक्शियस एजेंट या मैलिग्नेंट सेल को ख़त्म करते हैं विदाउट एनी इफेक्ट शोइंग ऑन माई नॉर्मल सेल्स, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कीमोथेरेपी। मतलब ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म और मैलिग्नेंट सेल विदाउट हार्मिंग होस्ट सेल। अगला जो वर्ड है हमारा फार्मेसी। फार्मेसी क्या होती है? तो मोस्टली लोगों को पता होगा फार्मेसी क्या होती है। तो ड्रग के बारे में जब आपको नॉलेज हो जाता है तो किसी ड्रग को उसको फॉर्मुलेट करना, डोजेस फॉर्म में बनाना, उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस करना, उसको मार्केट तक पहुंचाना और पेशेंट को ड्रग डिस्पेंस करना, ये सारे जो प्रोसेस हैं वो सब आएगा फार्मेसी में। मतलब सिंपल आप ये बोल सकते हैं कि ड्रग को फॉर्मुलेट करना और पेशेंट तक पहुँचाना, पेशेंट को डिस्पेंस करना, वो जो स्टडी है वो कहलाएगी फार्मेसी। अगला जो टॉपिक है हमारा टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है? तो टॉक्सिक आपको नाम से पता है कि टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजन, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो मतलब कि पॉइजन की स्टडी कहलाएगी टॉक्सिकोलॉजी। या फिर कोई ड्रग जब ओवरडोज हो जाती है तो ड्रग ओवरडोज में एक्ट करती है एज अ पॉइजन। तो जब ड्रग की ओवरडोजिंग होगी, पॉइजनस इफेक्ट होगा, तो ड्रग के पॉइजनस इफेक्ट या पॉइजन के बारे में या उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना, ये कहलाएगा टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी भी एक ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी है जिसमें हम लोग पॉइजन की स्टडी करते हैं, पॉइजन के इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग और केमिकल्स, डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, मतलब कि कोई पॉइजन को डिटेक्ट करना, उसको प्रिवेंट करना, उसका ट्रीट करना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी टॉक्सिकोलॉजी में। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी ड्रग जब हायर डोज में लेते हैं तो वो अपना पॉइजनस इफेक्ट दिखाती है। मतलब कि जब ड्रग कोई नॉर्मल डोज में होती है तो ड्रग की तरह काम करती है, और जब हायर डोज में लेते हैं तो वो साइड इफेक्ट, जब हायर डोज में लेते हैं तो वो पॉइजन की तरह काम करती है। तो ये था हमारा फार्माकोलॉजी और उसके ब्रांचेस और कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। और एक टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ ड्रग, जो हमारे ही बुक में है। उसको हम लोग देखते हैं कि नेचर ऑफ ड्रग मतलब क्या। तो नेचर ऑफ ड्रग का मतलब क्या हुआ कि कोई पार्टिकुलर जो ड्रग है वो किस नेचर की होती है। मतलब कि कोई ड्रग है वो केमिकली किस नेचर की है, उसका क्या मॉलिक्यूलर वेट है, और हमारी बॉडी के रेफरेंस से भी देखेंगे कि कोई ड्रग बॉडी से रिलेटेड है या बॉडी के आउट ऑफ, मतलब बॉडी के लिए फॉरेन है। सिंपल आप ऐसे समझिए कि मोस्टली जो ड्रग होती हैं वो केमिकल कंपाउंड होती हैं, और जो ड्रग है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो या तो एसिडिक हो सकती हैं या बेसिक हो सकती हैं, एसिडिक हो सकती हैं या बेसिक हो सकती हैं। फिर उसके बाद है कि कुछ ड्रग्स हैं जैसे इनऑर्गेनिक होती हैं, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गई। ये सब जो ड्रग्स हैं कुछ इनऑर्गेनिक नेचर में भी होती हैं। फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म कहने का मतलब कि ड्रग किस किस फिजिकल स्टेट में होती है। तो आप मार्केट में देख रहे होंगे कि कुछ ड्रग्स जैसे टैबलेट सॉलिड फॉर्म में होती हैं, कुछ सिरप हो गया, इंजेक्शन हो गया, सस्पेंशन हो गया, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, कुछ गैसियस फॉर्म में, जैसे इनहेलर लेते हैं अस्थमा के लिए, तो वो सब जो ड्रग है उसका जो फिजिकल फॉर्म है वो गैसियस फॉर्म में है। तो इस तरीके से ड्रग की नेचर की स्टडी करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूलर वेट, तो किसी भी ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो आप मोस्टली आप देखेंगे कि ड्रग का जो मॉलिक्यूलर वेट है, ड्रग का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 100 से लेके 1000 डाल्टन के बीच में ही होती है। रीज़न क्या है कि ड्रग को प्रॉपर बाइंडिंग साइट पे बाइंड करने के लिए और ड्रग का स्पेसिफिक नेचर दिखाने के लिए, मतलब सिलेक्टिविटी दिखाने के लिए, ड्रग का एक प्रॉपर साइज में होना ज़रूरी है। मतलब कि इससे अगर छोटा साइज हो तो ये अपने साइट को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा और इसकी जो सेलेक्टिविटी है वो नहीं रहेगी। और दूसरा कि साइज अगर बहुत बड़ा है तो ये प्रॉपर किसी सेल मेम्ब्रेन को ही क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ड्रग का 100 से लेके 1000 तक होना नेसेसरी है। और मोस्टली जो ड्रग है उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है
100 से लेकर 1000 डाल्टन तक होती है। फिर ड्रग को हम लोग एक इस रेफरेंस से देखते हैं कि हमारी बॉडी है, और आपको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे केमिकल्स, बट बहुत सारे मेटाबोलाइट्स ऑलरेडी बनते हैं और अपना प्रोसेस दिखाती हैं। जैसे कुछ मेटाबोलाइट्स हो गई, जैसे कुछ हार्मोन्स हो गए जैसे इंसुलिन, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, लेट्स सपोज डोपामाइन, ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में ये केमिकल्स बनती हैं और अपनी बॉडी पे कुछ काम दिखाती हैं। तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं, जैसे पैरासीटामोल है। तो पैरासीटामोल जब अपनी बॉडी में ले रहे हैं तो पैरासीटामोल नाम का केमिकल हमारी बॉडी में ऑलरेडी किसी तरह से नहीं है, न किसी मेटाबोलाइट के रूप में, न किसी इंसुलिन के रूप में, न किसी डोपामाइन के रूप में। तो आपने क्या देखा कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसका हमारी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, वो पूरी तरीके से बाहरी है, मतलब फॉरेन है। तो इस तरीके के हम लोग ड्रग्स को बोलते हैं जीनोबायोटिक्स, जिसका हमारी बॉडी के किसी केमिकल से रिलेटेड नहीं है, मतलब ना हमारी बॉडी से के किसी मेटाबोलाइट की तरह है, ना वो किसी हार्मोन की तरह है, ना इंसुलिन की तरह है। कुछ ऐसे ड्रग्स होती हैं, जैसे मान लो कि हमारी बॉडी में डोपामाइन की कमी हो गई, और डोपामाइन की कमी से पेशेंट को मान लो कि पार्किंसन हो गया, तो हम कुछ ऐसे ड्रग्स लेंगे जो बिल्कुल डोपामाइन की तरह ही हो और डोपामाइन की तरह ही काम करे और डोपामाइन के लेवल को बढ़ाए और पार्किंसन का ट्रीटमेंट हो जाए। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो ड्रग है वो डोपामाइन है या डोपामाइन की तरह है, जो ऑलरेडी हमारे बॉडी का न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इस तरह के ड्रग्स को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉन्जेनर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो आपको पता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में हम लोग इंसुलिन लेते हैं, और इंसुलिन जब हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो ग्लूकोज का लेवल हाई होने लगता है। तो जब किसी पेशेंट में ग्लूकोज का लेवल हाई है, मतलब वो डायबिटिक है, तो हम लोग उसको कम करने के लिए इंसुलिन ही लेंगे। और इंसुलिन हमारी बॉडी में ऑलरेडी बनने वाला एक हार्मोन है, मतलब इंसुलिन ले रहे हैं तो ये क्योंकि ये ड्रग की तरह ले रहे हैं और इंसुलिन बाहर से ले रहे हैं जो हमारी बॉडी के किसी हार्मोन से मैच करता है या हार्मोन ही है, तो इस टाइप के ड्रग को हम लोग बोलते हैं केमिकल कॉन्जेनर्स, जो हमारी बॉडी के किसी मेटाबोलाइट, हार्मोन या उससे मिलता जुलता है। तो अभी तक आपने क्या देखा कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी। जल्दी से रिकैप करते हैं, फार्माकोलॉजी है क्या। तो फार्माकोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग ड्रग की स्टडी करते हैं। ड्रग क्या है, तो ड्रग वैसे कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जो अपनी बॉडी में हम इंट्रोड्यूस कराते हैं फॉर द प्रिवेंशन, फॉर द ट्रीटमेंट, फॉर द क्योर, फॉर द डायग्नोसिस पर्पस, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रग। फिर हमने देखा कि पुराने ज़माने में एंशियंट टाइम में क्या होता था, तो एंशियंट टाइम में लोग ड्रग को एज अ क्रूड ड्रग यूज़ कर लेते थे, जैसे पत्ता खा लिया या जड़ खा लिया, और इसकी मैकेनिज्म उनको नहीं पता थी। तो 19वीं सेंचुरी में इसकी साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट हुई ड्रग्स की और उसके मैकेनिज्म की, और उसमें एक नाम आता है ओसवाल्ड स्किम्डबर्ग, जिसको हम लोग फादर ऑफ फार्माकोलॉजी बोलते हैं। फिर हमने देखा कि कौन कौन से ब्रांचेज है फार्माकोलॉजी की। तो फार्माकोलॉजी को हम लोग दो ब्रांचेज में पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। तो जब हमारी बॉडी किसी ड्रग पे कोई इफेक्ट दिखाती है या हमारी बॉडी किसी ड्रग पे कौन सा काम करती है, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक्स। और ड्रग हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट दिखाती है उसको हम लोग, या कैसे इफेक्ट दिखाती है उसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। तो इतना हमने पढ़ा अभी तक। फिर हमने देखा कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या होता है। तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या होता है, तो जब आपको फार्माकोलॉजी की नॉलेज हो जाए और डिजीज़ की नॉलेज हो जाए तो एक प्रॉपर ड्रग चुनना, ये कहलाता है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। फिर हमने देखा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जब हम लोग किसी ड्रग को ह्यूमन बॉडी पे स्टडी करते हैं, ड्रग की सेफ्टी जानने के लिए, उसकी एफिकेसी जानने के लिए, उसका क्या एडवर्स इफेक्ट है वो जानने के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। फिर हमने देखा फार्मेसी क्या होती है। तो फार्मेसी में हम लोग पढ़ते हैं कि किसी ड्रग को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, किसी पेशेंट्स को कैसे डिस्पेंस करते हैं, वो फार्मेसी कहलाएगी। फिर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हमने क्या देखा कि हमारी बॉडी में किसी इन्फेक्शियस एजेंट लाइक बैक्टीरिया या वायरस या मैलिग्नेंट सेल को ख़त्म करना किसी केमिकल का यूज़ करके, और हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को बिना किसी हार्म पहुंचाए हुए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी। फिर हमने देखा कि ड्रग्स की क्या क्या नेचर हो सकती है। कुछ ऐसे ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी के किसी हार्मोन से, किसी एंजाइम से, या किसी मेटाबोलाइट से, या किसी न्यूरोट्रांसमीटर से मैच करती हैं या उसी के जैसा होती है, तो उसको हमने बोला
बायोलॉजिकल कॉन्जेनर्स, और मोस्टली बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारी बॉडी के किसी भी एंजाइम से या किसी केमिकल से वो मैच नहीं करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीनोबायोटिक्स। तो आज हमारा लेक्चर का पहला दिन था जिसमें हमने समझा कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, फार्माकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग को समझा, उसके सब्जेक्ट को समझा। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और डोजेस फॉर्म्स के बारे में रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और जो भी फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको ये शेयर कीजिए। थैंक यू।